ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 11:48 तक रहेगा। उसकी पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगा। अनुराधा नामक नक्षत्र रात्रि 10:03 तक रहेगा। उसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य धनु राशि में और चंद्र वृश्चिक राशि में संचार करेगी। आज का विजेत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 5:03 से सुबह 6:54 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय सुबह 9:35 से सुबह 11:10 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करे। आज का प्रेरणादायक सुविचार, मनुष्य को कभी भी अवसरों की कमी का रोना नहीं रोना चाहिए। हर पल आपके लिए अवसर लेकर आता है। आपकी क्षमता और प्रतिभा पर निर्भर करता है कि आप इस पल को कैसे जीते हैं। जब लोग आपसे ईर्ष्या, नफरत, जलन और आपकी बुराई करने लगे तो समझ लीजिए आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। पद और प्रतिष्ठा का घमंड वही करते हैं जिन्हें यह बिना परिश्रम और ज्ञान के मिलती है। योगी कभी अपनी साधना और विद्वान कभी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करते। अहंकार मनुष्य की प्रतिभा और कुशलता को उसी प्रकार से नष्ट करता है जैसे दीमक किसी लकड़ी को। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान न करे और न ही किसी को कमजोर समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। 8 जनवरी 2024 से दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि आपके जीवन में बड़ी खुशी आते आते रुक सी गई है और यह दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपकी बड़ी गलती के कारण हुआ है। नहीं तो दोस्तों अभी तक आपके जीवन में खुशियां दस्तक दे चुकी होती, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप ऐसे गलत कार्य कर रहे हैं, यूँ कहे दोस्तों कुछ ऐसा पाप किए हैं जिसके कारण आपके जीवन में बड़ी खुशी आते आते रुक सी गई है। आपकी दोस्तों आखिर वह गलती क्या थी और वह खुशियाँ क्या थी? इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। इसी के साथ आपको यह भी जानकारी देंगे कि वह खुशखबरी पुनः आपके जीवन में कैसे दस्तक देगी। 24 घंटे के महाराशि फल भी हम आपको देंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। यूँ कहे दोस्तों धरती आसमान दोनों एक हो जाएगी। आपने अपने जीवन काल में खूब दुख झेले हैं, परंतु दोस्तों इस दुखों को खुशियों में बदलने की कभी कोशिश नहीं किए हैं। हमेशा दोस्तों जीवन में गलतियां ही गलतियां किए हैं और अपनी ही गलती के कारण जीवन में खूब तकलीफ झेले हैं। लेकिन दोस्तों अगले 24 घंटों में मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि दोस्तों वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है उन जानकारियों को यदि आप अपने जीवन में उतार लिए तो आपके जिंदगी में जितने भी दुख तकलीफ आ रहे हैं वह सारे दूर हो जाएंगे। आपका किस्मत आपका पूरा पूरा साथ देने लगेगी और आपका भाग्य आपके पक्ष में होगा। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। दोस्तों जीवन काल में कुछ वादे आपने ईश्वर से की है, यूँ कहे दोस्तों कुछ मन्नतें मांगी हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसा हो जाएगा तो मैं आपके दरबार आऊंगी या आऊंगा और यह भेंट चढ़ाऊंगी या चढ़ाऊंगा। परंतु दोस्तों जीवन में आपका काम बन भी गया, पर दोस्तों आप ईश्वर के दरबार नहीं गए। और यदि ईश्वर के दरबार गए तो आपने दोस्तों भेंट नहीं चढ़ाई। दोस्तों अक्सर इंसान जब दुखी होते हैं, जीवन काल में जब तकलीफ में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं तो भगवान से खूब मन्नतें मांग लेते हैं। लेकिन जब जीवन काल में सुख आ जाता है, जब उनकी मुरादें पूरी हो जाती है तो वह दोस्तों अपनी मन्नतों को पूरी नहीं करते और अपने खुशियों को पाकर के वह मन्नतों को भूल जाते हैं। यूँ कहे दोस्तों वह सुख में ही मग्न हो जाते हैं और वह नहीं जानते कि जिस देवी देवताओं ने उन्हें यह सुख दिए हैं उन्हें मैं पूजूं। तो दोस्तों अभी के अभी जितने भी आपने मन्नतें मांगी है उसे दोस्तों आप जरूर पूरा करिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, यदि दोस्तों ईश्वर आपसे रुष्ट हो गए तो आप जीवन को दोस्तों कंगाली की तरह जिएंगे। और दोस्तों जो भी अब मैं बातें बोलूं उसे जरा ध्यान से सुनिएगा।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का जयकारा अवश्य लगा दे। यदि दोस्तों आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्ज चल रहा है और वह कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है तो दोस्तों आपको प्रतिदिन एक माला जाप जरूर करनी है। दोस्तों मंत्र इस प्रकार के हैं, ओम आरण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। इसका दोस्तों एक माला रोजाना जाप करें। आप देखेंगे कि दोस्तों जीवन काल में अति शीघ्र से शीघ्र ही आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों अब बात करते हैं 24 घंटों के समय अंतराल की। आपका समय तो बहुत बढ़िया चल रहा है पर दोस्तों आपकी गलतियों की वजह से ही आपको जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि दोस्तों आप जीवन काल में गलतियों को करना बंद कर दिए तो पहले से बेहतर दोस्तों यह समय आपका रहेगा। थोड़ी सी मेहनत से ही दोस्तों आपको अच्छा खासा जीवन काल में बड़ा मुनाफा मिल सकता है और दोस्तों कड़ी मेहनत के बल पर आप हर एक चीज पाने में कामयाब रहेंगे जिसके आप जीवन काल में चाह रखते हैं। बस थोड़ी सी आपको अपने आप को मेहनत के रंग में ढालना होगा। साथ ही दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में सफलता बढ़िया प्राप्त होगी और आप अपने जीवन में एक बेहतरीन पार्टनर को प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा जीवन काल में ध्यान रखिएगा कि दोस्तों पार्टनर के साथ हुए झगड़े से आप जीवन में बोझिल महसूस करेंगे, लेकिन थोड़े समय ही बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और पार्टनर से किसी बात को मनमाने का किसी भी प्रकार का दबाव न बनाएं। और दोस्तों बेरोजगार लोगों के जीवन में रोजगार के मार्ग खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों जीवन काल में स्वागत करिए अपने अच्छे समय का और कुछ नया करने की योजना बना ले। और वही आपको यह भी बता देते हैं कि अपनी कड़ी मेहनत का फल प्राप्त करेंगे। आप वह इंसान हैं जो मेहनत से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं, परंतु दोस्तों दूसरों की बातों में आकर के अपने ही राहों से भटक जाते हैं। तो दोस्तों जीवन में दुष्ट लोगों से सावधान रहिए। इसी के साथ आपको यह भी बता देते हैं कि दोस्तों आपके जीवन में कुछ चुनौतियां दस्तक दे रही है। जीवन साथी से आपको समर्थन प्राप्त होगा और एक दूसरे की घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने में आपको मदद मिलेगी। और दोस्तों इस वक्त जो घरेलू जिम्मेदारियां हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करना है और उन कार्यों को आपको जल्दी ही निपटा लेना है। इसी के साथ आपको यह भी बता देते हैं कि आपके जो जीवन साथी है हर संभव दोस्तों आपकी मदद करेंगे। बस दोस्तों आप अपने कार्यस्थल पर सावधानी बरतें। अब दोस्तों आपको जीवन में सतर्क रहना है, क्योंकि दोस्तों इस समय आपने अपने आप को हिम्मत दे दी तो दोस्तों जीवन में कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन दोस्तों आपने चिंता में अपने समय को गंवाए तो आप यह विश्वास जरूर कीजिए ऐसा महत्वपूर्ण समय आपके हाथ से निकल जाएगा। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आपको दोस्तों हिम्मत देने वाली है और आपके अंदर की शक्ति को जगाने वाली है। बस दोस्तों अपना कीमती समय इस वीडियो को जरूर दे। दोस्तों दुनिया में हर एक इंसान ऐसा सोचते हैं, क्या भगवान को मैं ही मिला जो पूरी दुनिया को छोड़कर मुझे ही दुख देता है? मैंने जीवन काल में ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो जीवन काल में ईश्वर मुझे इतना दुख दे रहे हैं? और यही बात हमेशा मन में सताती रहती है। यूँ कहे दोस्तों लोगों को यही प्रश्न बार बार सताते रहते हैं कि जीवन काल में भगवान मुझे ही सबसे ज्यादा दुख क्यों दे रहे हैं। जब दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं तब हम एक ही बात सोचते हैं कि यह दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यह दुनिया मेरे लिए तो नहीं बनी। इस दुनिया में सब स्वार्थी भरे पड़े हैं, क्योंकि किसी भी प्रश्न का हल हमें जीवन काल में तब तक नहीं मिलता जब तक हम चिंता करते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जीवन काल में दूसरों को फिर कोसने लगते हैं और इस प्रकार से हमें किसी भी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। अगर जीवन काल में हमें किसी प्रश्न के उत्तर चाहिए तो सबसे पहले दोस्तों अपने आप को शांत कीजिए, अपने दिमाग से नकारात्मक सोच को निकाल दे, तभी जीवन काल में सारी बातें समझ में आएगी। और रही बात भगवान की दुख देने की, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना सरल है। जब हम जीवन काल में सबसे ज्यादा खुश हुआ करते हैं, जब हमारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती, हम औरों से ज्यादा सुखी रहते हैं, तो आपने किसी को बुलाकर उस समय अपना सुख बांटा। तब क्या हम किसी और को सुख देने व खुशी देने का प्रयास किए? नहीं,
हमने ऐसा जीवन काल में नहीं किया। जब हम जीवन काल में सबसे ज्यादा सुखी होते हैं तब हमने खुशियाँ किसी के साथ नहीं बांटी और उस समय हमने भगवान को भी याद नहीं किया। और जब हमारे जीवन काल में दुख की आई तब हमने भगवान को याद किया, उनसे शिकायत की। जब हमने ही सब कुछ किया है, सुख भी हमने ही भोगा है, शारीरिक खुशियाँ भी हमने ही भोगा है, तो आपके दुख को भोगने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति कैसे आ सकता है? दुख भी आपको ही भोगना पड़ेगा। इंसान का स्वभाव कुछ ऐसा है कि सुख में किसी को याद नहीं करते और दुख में सबसे ज्यादा भगवान को याद करते हैं। हम चाहे जीवन काल में कितने बड़े क्यों न हो जाए, इंसान को कभी अपनी वास्तविक स्वभाव को नहीं भूलना चाहिए जो भगवान ने हर एक इंसान को दिया है। जब तक हमें जीवन में दुख का पता नहीं चलेगा तब तक हमें सुख का अनुभव नहीं हो सकता और हम जान नहीं सकते कि सुख कैसे होता है। तो दोस्तों, बात की गंभीरता को समझते हुए वीडियो को दोस्तों तुरंत ही लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, जीवन काल में ज्यादा क्रोध दिखाने से आपको बचना होगा, नहीं तो ग्रहों की नकारात्मकता आपको प्रभावित कर सकती है। और जीवन काल में दोस्तों विभिन्न फैसले सोच समझ कर लेने होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इसी के साथ दोस्तों आपको यह भी जानकारी देंगे कि आप अपने जीवन में विभिन्न बदलाव को कैसे देखेंगे और दोस्तों इन दिनों आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि इन दिनों आपका दिन दोस्तों तारीफ और प्रशंसा से भरा रहेगा। आपके बेहतरीन कामों के लिए पुरस्कार भी आपको मिलेगा। आपके सच के साथ बने रहने की खासियत से आप अपने से प्रतिस्पर्धा करने वाले कई लोगों के रोल मॉडल बन पाएंगे। आज कोई फैसला क्रियान्वित करने से पहले एक बार फिर से सोच ले। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कई सारी विशेष घटनाएं और ऑफिस की पार्टीज आपके पाचन को खराब भी कर सकती है। फिर आपको अपने आसपास फिट और स्वस्थ लोगों को देखकर ईर्ष्या भी होने लगेगी। अपने अंदर नकारात्मकता न आने दे। खुद को यह विश्वास दिलाए कि आप खुद भी नियमित वर्कआउट करके ऐसे ही सेहत हासिल कर सकते हैं। मिठाइयों और तैली खाने की मात्रा को कम करके आप अपनी सेहत को बिगड़ने से बचा सकते हैं। दोस्तों जीवन में आप कुछ न कुछ बदलाव अवश्य करें। आज आप खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पाएंगे जो आपके साथ बहुत दिनों से समय बिताना चाहता था और काफी समय से आपको आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। यह संबंध काफी गंभीर और रोमांटिक साबित हो सकती है। आपको यही तो चाहिए था। आपका दिन आज खास रहेगा, इसका पूरा उपयोग करें और जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे ही रहे। साथ ही दोस्तों आज आप अपने करियर को नए सिरे से शुरू करेंगे। आप एक नियोक्ता से दूसरे की तरफ अपना रुख कर सकते हैं क्योंकि नया अवसर आपको आगे बढ़ने के मौके दे सकते हैं। लेकिन धोखाधड़ी के प्रस्ताव से सावधान रहे क्योंकि कोई आपकी क्षमता और चतुराई का अनुचित लाभ लेने के लिए लंबे समय से प्रयासरत है। दोस्तों किसी पुराने दोस्त या परिवार के साथ इन दिनों आप बाहर जाने या बातचीत का आनंद भी ले सकते हैं। आपको अपने काम के लिए उन्हीं तरीकों पर भरोसा करना चाहिए जो आपके लिए पिछले समय में लाभकारी है। आज कोई नया प्रयोग शुरू करना ठीक नहीं होगा। अगर आप कोई नौकरी या कोई परियोजना हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तब वो पारंपरिक तरीकों से ही कोशिश करें। अपने विचारों और योजनाओं की अच्छे से मार्केटिंग करें, सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों बैठने की गलत मुद्रा के कारण आपको आज गर्दन तथा कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। बैठने के दौरान अपनी मुद्रा का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए एक कुशन भी रख सकते हैं। आज आपकी ऊर्जा जरा सी कम है, इससे घर तथा ऑफिस में भी आपका काम प्रभावित होगा। आज आप अपने दैनिक कार्यक्रम में फिटनेस संबंधित कोई काम शामिल करना चाहते हैं। बात करेंगे दोस्तों लव लाइफ की। दोस्तों अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के दौरान कई तरह की एक्टिविटीज करेंगे, जैसे आप साथ में एडवेंचर ट्रिप पर जा सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके पार्टनर को पसंद हो। खासकर अपने पार्टनर के साथ लंच करने के लिए समय जरूर निकालें। शादीशुदा जोड़ों के लिए अपने घर में
नए सदस्य के आने के बारे में बात करने के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। साथ ही आपको समझना भी होगा कि सीमाएं एक मर्यादित और स्वस्थ रिश्ते का सबूत है। अपने पार्टनर के निजी दायरों में कोई दखल अंदाजी करके उसे प्यार और देखभाल का नाम देने की कोशिश ना करें। यह भी जरूरी है कि आप अपने पार्टनर को खुद पर नियंत्रण करने की छूट भी ना दे, क्योंकि इससे भविष्य में आप दोनों के बीच गंभीर समस्या हो सकती है। बात करेंगे करियर की। आज का दिन शेयर बाजार में निवेश करने के लिए उत्तम है, परंतु आपको अपने निवेश को लेकर सतर्क रहना होगा। आज के दिन अगर आप वाहन, दवाई या सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में निवेश करने हैं तो वो काफी फायदेमंद साबित होगा। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने निवेश को दोबारा परखें और जहां जरूरी हो उसमें बदलाव लाए, जिससे कि आपके लाभ की सीमा बढ़े। आज का दिन काफी लाभप्रदायक है और उसे बेकार न जाने दे। सट्टा बाजार के लिए भी काफी हद तक आज का दिन अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अपने व्यवसायिक और वित्तीय गतिविधियों में बदलाव लाने का दिन है, इसलिए अगर कुछ इस तरह की आपकी योजना है तो अपने आप को तनाव मुक्त रखें। आप अपना दृष्टिकोण प्रभावी ढंग से निष्कर्ष संबंधकों के समक्ष रख पाने में समर्थ होंगे। यह अपने नियोक्ता से अपनी आय को बढ़ाने का उपयुक्त मौका है। बात करेंगे सेहत की। आप बाहर से तो शांत स्वभाव के आदमी हैं, लेकिन अंदर से आप भावनाओं के तूफान में फंसे रहते हैं। आपका शरीर भी अब इसी पैटर्न पर काम करता है और आपको कई बार ऐसे शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिसके लक्षण आपने कभी पहले नहीं देखे। इसका सबसे अच्छा समाधान यही है कि जब तक आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास नहीं जाते तब तक अपने शरीर को संतुलित करने के लिए खूब सारा पानी पिए। आज आपका भाग्यशाली रंग लाल और भाग्यशाली अंक 7 रहेगा। उपायों की बात करें तो आज आप हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाए। साथ ही दोस्तों हनुमान मंत्र का जाप करें और इन दिनों आप गरीबों को कुछ पैसे दान में दे। आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। दोस्तों अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।